जलवा अफरोज उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ खतीब बेमिसाल खतीब बाकमाल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद काशिफ सईदी साहब क़िबला व शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम अंदलीब गुलशन रिसालत मुहिब मोहतरम जनाब ज़ीशान रज़ा साहब अख्तारी, उस्ताद मुहतरम उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ उस्तादुल उलमा हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शौकत साहब शेरी व दीगर उलमाए किराम व शोराए इस्लाम व हाज़रीन मजलिस पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वक्त की इतनी किल्लत है और मुझे भी जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू का हुक्म मिला था, मुझे लगता है कि एक भी मौजू पर अगर गुफ्तगू की जाए तो वो भी तशना रह जाएगा। लिहाजा मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बाद आपको एक बेहतरीन खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद काशिफ सईदी साहब से भी समाअत करना है। सानिए उवैस कादरी बरादरी कबीर जनाब ज़ीशान रज़ा साहब अख्तारी बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आज की महफिल के दूल्हा अंदलीब गुलशन रिसालत आवाज की दुनिया का वो जादूगर जिसे हम सैयद शजर अली साहब मकनपुरी के नाम से याद करते हैं, वो भी अपने कमरे में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि ये न कहूं ये एक बेअदबी है, बल्कि ये कहा जाए कि यहाँ बैठे हुए सारे लोग उनकी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये ज्यादा मुनासिब लफ्ज है उनके लिए। सब लोग उन्हीं की बारी का इंतजार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हज़रत जल्द ही तशरीफ लाएंगे और कलाम इतना खूबसूरत होता है और आवाज भी माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत है, जब आप सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। आइए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस्लाफ के तरीके से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन राशिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला किसी ताखीर आफ़ताब रिसालत महताब नबूवत कौनैन की ज़ेब ज़ीनत गमगुसारे उम्मत साहिब शरीयत मालिक जन्नत मोहसिन इंसानियत कौनैन के मालिको मुख्तार दोनों आलम के ताजदार महबूब रब्बे गफ्फार शफीए रोज़ो शुमार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दरूद व सलाम पेश कर ले। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिला किसी तमहीद
मेरी आदत है कि तरन्नुम में कुछ शेर पढ़ता हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है, लिहाजा तहद में 2-3 शेर मैं सुना देता हूँ। तहद में सुन ले कि नहीं है ख्वाहिशे जाहो हशम मदारे जहां। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आपको बोलना, मैं तरन्नुम में पढ़ना भी जानता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब क़िबला मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम में रहते हैं। मैं तरन्नुम में भी पढ़ता हूँ, लेकिन आज वक्त इतना कम है कि सैयद शजर अली साहब क़िबला अगर तशरीफ ले आए तो बाकी लोगों का पता नहीं क्या होगा, इसलिए बहुत जल्दी शेर समाअत कर ले कि नहीं है ख्वाहिशे जाहो हशम मदारे जहां, तुम्हारी भीख के तालिब हैं हम मदारे जहां। ख्वाहिशे जाहो हशम मदारे जहां, नहीं है ख्वाहिशे जाहो हशम मदारे जहां, तुम्हारी भीख के तालिब हैं हम मदारे जहां। और वो नहीं है ख्वाहिशे जाहो हशम मदारे जहां, तुम्हारी भीख के तालिब हैं हम मदारे जहां। वो ताजवर के हुकूमत है जिनकी आलम में, सरों पे लेते हैं तेरा कदम मदारे जहां। तेरा कदम मदारे जहां, वो ताजवर के हुकूमत है जिनकी आलम में, सरों पे लेते हैं तेरा कदम मदारे जहां। और यही है आरज़ू मुख्तारे कादरी की शाह। है आरज़ू मुख्तारे कादरी की शाह, तुम्हारा सामना हो मरते दम मदारे जहां। मरते दम मदारे जहां, तुम्हारा सामना हो मरते दम मदारे जहां। नहीं है ख्वाहिशे जाहो हशम मदारे जहां, तुम्हारी भीख के तालिब हैं हम मदारे जहां। आइए एक बार और दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत मजमा, बड़े अच्छे सामेईन। और कभी कभी दिल करता है कि सर्दी की इस रात में जब इंसान नबी का जिक्र करने के लिए, नबी का जिक्र सुनने के लिए, औलियाए किराम का फैजान लूटने के लिए जब इंसान यहाँ मौजूद होता है, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि नबी की एक हदीस सुनाई जाए जिससे पता लगे कि हमारा यहाँ बैठना आज भी कामयाब है और इंशाअल्लाह कब्र में भी कामयाब होगा और हश्र में भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। नबी के चाहने वालों की इतनी अच्छी महफिल, इतनी अच्छी मजलिस। एक हदीस सुनने बड़ी सादगी के साथ। मेरे नबी खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सहाबाए किराम से, मेरे सहाबा बताओ वो कौन लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। ऐ लोगों, ये हदीस है नबी की जिसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जब हदीस मुकम्मल होगी तो आपको अपनी किस्मतों पर नाज होगा कि आप उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए हैं कि जिस नबी जैसी उम्मत ना आज तक पैदा हुई है और ना हम जैसा कोई क़यामत तक पैदा हो। मेरे नबी ने सहाबा से सवाल किया। सवाल सुने इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। सवाल करने वाली जात वो है जो सारे नबियों में अफजल है, और जिस जमात से सवाल हो रहा है वो नबियों के बाद सबसे अफजल है। मेरे नबी ने एक अजीम सवाल किया सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ वो कौन लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है, यानी जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है, जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है, जिनका ईमान हैरत के समंदर में गोताजन करने वाला है। सहाबाए किराम ने नबी का सवाल सुना, मुस्कुरा कर कहने लगे या रसूल अल्लाह हम जानते हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बताओ कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। अब सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह वो फरिश्तों की जमात है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है, जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है, जिनका ईमान हैरत के समंदर में गोताजन करने वाला है, वो फरिश्तों की जमात है। मेरे आका ने इनकार में सर हिलाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा नहीं नहीं, फरिश्तों की जमात में ईमान लाने में, फरिश्तों की जमात के ईमान लाने में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, कोई हैरत वाली बात
बात रही, इसलिए कि फरिश्ते वो हैं जो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में रहते हैं। फरिश्ते वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम पैदा किया है। उनसे गुनाह नहीं हो सकता। जो रब कहता है वो करते हैं, जिससे रब मना करता है वो कभी नहीं करते हैं। अगर इतनी नेमतों के बाद फरिश्ते ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? यानी खातमुल अंबिया ने कह दिया, ऐ मेरे सहाबा, फरिश्तों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। अब मेरे आका ने अपने सवाल को फिर दोहराया और अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ कौन है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है? कौन है जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है? सहाबाए किराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब हमें मालूम हो गया है कि वो फरिश्तों की जमात नहीं बल्कि अंबिया की जमात है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है, जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है, जिनका ईमान हैरत के समंदर में गोताखोरी करने वाला है। फिर मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका ने इनकार में सर हिलाया और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, नहीं नहीं, अंबिया के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। आका क्यों? आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के सरों पर ताज नबूवत को सजाया है। अगर इतनी बड़ी नेमत के बाद अंबिया ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को मासूम पैदा किया है, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। इतनी बड़ी नेमत के बाद अगर अंबिया ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? मेरे आका कहते हैं, अंबिया के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। अब मेरे आका ने फिर कहा, ऐ सहाबा बताओ तो सही, कौन है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है? ऐ सुकटिया के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो। सहाबाए किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, बात हमें समझ में आई। कहा, या रसूल अल्लाह, हम समझ गए किसका ईमान ताज्जुब खेज है। मेरे आका ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ सहाबा बताओ किसका ईमान ताज्जुब खेज है? तो सहाबा मुस्कुरा कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो हम हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। क्या बात? बुलाने के लिए जा रहे हैं? क्यों? अरे बात सुनिए, एक मिनट, थोड़ी देर बैठ जाएं। अभी मुफ्ती काशिफ साहब की तकरीर होनी है, जीशान भाई को पढ़ना है। आप हजरत को परेशान करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आज 10-15 मिनट के बाद जाइएगा, बैठे। पूरा मजमा खराब हो जाएगा, बैठे रहेंगे। दो चार लोग जाइए, बाकी सारे लोग बैठ जाएं यहीं पर। यही तो है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमें बात समझ में आ गई कि वो हम हैं जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है, जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है। तो मेरे आका ने अपने लबों को जुम्बिश दी और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान में ताज्जुब वाली कौन सी बात है? इसलिए कि हर वक्त वद्दुहा चेहरे वाला तुम्हारे सामने रहता है। अगर इसको देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? हर वक्त वल्लैली इज़ा सजा जुल्फों वाला तुम्हारे सामने रहता है। इसको देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? हर वक्त मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा निगाहों वाला तुम्हारे सामने रहता है। इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी नजरों के सामने वादिये सहबा में मैंने अली के लिए डूबे हुए सूरज को पलटाया है। इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने अबू जहल की बंद मुट्ठी में मैंने कंकरों को कलमा पढ़ाया है। इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने दरख्त मुझे सजदा करते हैं। इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने मैं जिस खारी कुएं में थूकता हूँ वो मीठा हो जाता है, चीनी हो जाता है। इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। अब मेरे आका ने कहा, सहाबा बताओ। सहाबा हाथ जोड़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब हमें मालूम नहीं किसका ईमान ताज्जुब खेज है। ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, जरा सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, अंबिया के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर किसका ईमान ताज्जुब खेज है, किसका ईमान हैरत में डालने वाला है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, तुम्हारे बाद कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा ना होगा, सिर्फ
काबला के आंगन में आमीना के बतन अक़दस से एक साथ पैदा हुई है, जिसका नाम मोहम्मद अरबी है। देखा ना होगा, सिर्फ नाम सुना होगा तो पुकारते होंगे या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा वो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों नारे तकबीर। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। मुसलमानों, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से फहीमी, जश्ने कुतुबुल मदार, दम मदार, सरजमीने सुकटिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुझे देखा ना होगा, सिर्फ मेरा नाम सुना होगा और पुकारते होंगे या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। और मेरे आका यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि जब वो इश्क मस्ती में होंगे तो कोई इमाम इश्क मोहब्बत के नाम से वो खुद मुझसे पूछता होगा और कहता होगा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं, तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उन्होंने देखा ना होगा, सिर्फ मेरे नाम पर अपनी जाने कुर्बान करते होंगे। इस मजमे को देखने के बाद यही लगता है कि नबी के चाहने वाले जिन्होंने आज तक नबी को देखा नहीं लेकिन नबी का जिक्र करने बैठे हैं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नबी का जिक्र सुनने बैठे हो कि नहीं, तो अपनी किस्मतों पर नाज करो कि आज तुम नबी का जिक्र कर रहे हो। नबी ने 1400 साल पहले तुम्हारा जिक्र किया था। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से फहीमी, दम मदार, जश्ने। देखिए, इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी। हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शजर अली साहब की आमद है, आले रसूल हैं। आइए हम सब खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका, हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका, हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका। शहर शहर गली गली, शहर शहर गली गली, शहर शहर गली गली, फैज़ाने कुतुबुल मदार, उर्से फहीमी, हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती सैयद शजर अली साहब मदारी। अब आप हज़रात सुकून से बैठ जाएं, अब बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। बिल्कुल सही है कि आज के आपके और हमारे सबके महवे नजर हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका हैं, लेकिन ये गुलाम जो भी यहाँ आए हैं इनको भी अपना नजराने अकीदत पेश करना है। हजरत को सिर्फ इस वजह से जहमत दी गई कि 12 से पहले हजरत को स्टेज पे लेकर के आना है कि आप बैठ जाएंगे तो जो हजरात बैठे यहाँ पर पढ़ेंगे, तकरीर करेंगे, तो उनकी जो है जमानत हो जाएगी कामयाबी की और उनकी कबूलियत के लिए। अब आप हजरात सुकून से बैठ जाएं, कुछ खाली है कुर्सियां, इनको पुर कर लें। इंशाअल्लाह जो माहौल है आपके सुकटिया शरीफ का वो हमें पता है। 12 बजे से पहले इंशाअल्लाह हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका माइक पर होंगे, आपका साथ होगा, फिर आप उठेंगे ही नहीं इंशाअल्लाह, है नहीं, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा आप यहाँ से उठेंगे ही नहीं। मोहब्बत के साथ मौलाना राशिद साहब बड़ा अच्छा बयान कर रहे हैं, अब सुकून के साथ आप उन्हें सुने। उसके बाद चंद अशार हमारे भाई मोहम्मद ज़ीशान साहब अत्तारी, उनके आप सुनेंगे और उसके फौरन बाद हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका। हमारा वक्त इंशाअल्लाह हम और आप बार बार मुलाकात करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी, बस नाम लिख जाएगा हजरत के लिए उनकी गुलामी में और फहीम मियां की कुर्सी की आमद में अपना नाम लिख गया, इतना काफी है। इंशाअल्लाह ताला हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका बहुत जल्द होंगे, ठीक है ना। जितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठाए कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, जितने लोगों ने अभी भी अपने जेबों में हाथ डाले वो भी बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। अरे यार अब तो जोर से कह दो, हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका बैठ गए आकर के, आराम फरमाए मिंबर नूर पर, मोहब्बत से बोले दम मदार। अभी पीछे हजरात नहीं बोल रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं, डंके की चोट पे बोलो दम मदार, दम मदार, उर्से फहीमी, हुजूर फाज़िल साउथ अफ्रीका हजरत मौलाना राशिदुल कादरी साहब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस चेहरे की जियारत के लिए आप लोग बेचैन व बेकरार थे,
अब उस चेहरे को अपने माथे की निगाहों से देखते रहें, उनका दीदार करते रहें। और आले रसूल हैं और नबी की औलाद। एक आम अगर नात पढ़ने वाला हो उसे भी अगर मोहब्बत की निगाह से देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल में नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। और जब नात पढ़ने वाला उसी खानदान से हो कि जिस नाना की नात पढ़ी जा रही है और नवासा नात पढ़ता हो, खुद उसी खानदान से नात पढ़ने वाला हो, तो न नात का जवाब होगा न नात पढ़ने वाले का जवाब। जी सुभान अल्लाह। सच्ची इमाम इश्क मोहब्बत ने, मैं ज्यादा तारुफ नहीं करा सकता, इमाम इश्क मोहब्बत ने बड़ा अच्छा तारुफ कराया है। उसके बाद सारे कलम टूट गए हैं। फरमाया है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप चेहरे की जियारत करें, कुछ देर मुझे और बर्दाश्त कर लें। आज एक अल्लाह के वली की की महफिल में हम लोग जलवगर हैं, हम लोग मौजूद हैं, औलियाए किराम का फैजान लूटने बैठे हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि औलियाए किराम की मोहब्बत में हम इतने बड़े जश्न मनाते हैं, आखिर हमारे जश्न मनाने का कोई फायदा है भी कि नहीं? कभी गौर कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ पतंगबाजी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपनी वक्त की बर्बादी हो रही है, कि किसी अल्लाह के वली का जिक्र करने बैठे हैं, सर्दियों की रात में अपने बिस्तरों को छोड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ बैठने का कोई फायदा है भी कि नहीं? आइए नबी की हदीस के जरिए समाज फरमा ले। कयामत वो है, वो लफ्ज है कि जिसको सुनने के बाद इंसान का जिस्म तो जिस्म, उसकी रूह तक कांपने लगती है कि नहीं? कयामत ऐसा ही लफ्ज है, अगर आप हाँ कहेंगे तब भी और आप हाँ नहीं कहेंगे तब भी। सच्ची बात। कयामत तो वो है कि जिसका नाम सुनते ही इंसान का जिस्म लरजने लगता है, कांपने लगता है। और सिर्फ हम जैसे गुनाहगारों का नहीं, बल्कि वहाँ अंबिया की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, वहाँ औलिया की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, वहाँ उलमा की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, वहाँ हर आमो खास की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा। ऐसे माहौल में कि आज सूरज जब जो आज हमसे करोड़ों मील दूर है, कल कयामत के दिन सवा नेज़े पर होगा। आज ये जो कंकड़ पत्थर की जमीन हम देखते हैं, कयामत के दिन ऐसी जमीन नहीं होगी, तांबे की जमीन होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अहले महशर के जिस्मों से इतना पसीना निकलेगा, इतना पसीना निकलेगा कि अगर उस पसीने में कश्तियां डाल दी जाएं तो वो भी चलने लगेगी। अब जरा गौर तो करें कि कयामत का मंजर ऐसा है कि जिसको देखने के बाद बाप अपने बेटे से भागता होगा, बेटा अपने बाप से भागता होगा, बहन अपने भाई से भागती होगी, भाई अपने बहन से भागता होगा, हर शख्स, हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर अहबाब सारे एक दूसरे से भागते होंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला लोगों का हिसाब करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब कर लेगा लोगों का, और जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे, तब परवरदिगारे आलम की तरफ से आवाज आएगी, पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ औलियाए किराम की जमात, अब तुम्हारे लिए भी इजाजत है कि तुम भी जन्नत में चले जाओ। जरा गौर तो करके देखिए, औलियाए किराम की जमात से कहा जा रहा है, ऐ औलिया जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। लेकिन औलिया जिनकी मोहब्बत में आप बैठे हैं, वो वली जिनकी मोहब्बत में आप बैठे हैं, मदारे आजम जिनकी मोहब्बत में आप बैठे हैं, गौसुल वरा जिनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में मौजूद है, शादी मियां जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, अल्लाहु अकबर, जब इनकी जमात से कहा जाएगा जाओ तुम जन्नत में चले जाओ, तो औलियाए किराम की जमात कहेगी, ऐ परवरदिगारे आलम, हमें मालूम है तूने अपनी अता से, तूने अपने फजल से हमें जन्नत अता फरमाई है, हम जन्नत में जाने वाले हैं। लेकिन ऐ परवरदिगारे आलम, इखवानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमूना माना व युहज्जूना माना, ऐ परवरदिगारे आलम, हमारे वो भाई जो हमारे
हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे वो भाई जो हमारे साथ रोजे रखते थे, हमारे वो भाई जो हमारे साथ हज करते थे, अल्लाह तबारक व तआला अदखलतहुमुन नार, ऐ परवरदिगार आलम तूने उन्हें जहन्नम में भेज दिया है, ऐ मौला तूने उन्हें जहन्नम में भेज दिया है, मौला वो दोज़ख में जा चुके हैं, ऐ परवरदिगार आलम हम अब जन्नत में नहीं जाएंगे इसलिए कि हमारे साथ नमाज पढ़ने वाला दोज़ख में जा चुका है, ऐ मौला तबारक व तआला हम ऐसे नहीं जाएंगे इसलिए कि हमारे साथ हज करने वाला दोज़ख में चला गया है, मौला हम ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे इसलिए कि हमारे साथ उठने बैठने वाला दोज़ख में चला गया है। मेरा रब कहेगा ऐ औलिया तुम चाहते क्या हो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे नेक बंदो तुम चाहते क्या हो। अल्लाह तबारक व तआला से यही औलिया कहेंगे ऐ मौला हमारी मोहब्बतों में उन्होंने दिन गुजारे हैं, हमारी मोहब्बतों में रातें गुजारी हैं, ऐ परवरदिगार आलम हम चाहते हैं कि जब हम जन्नत में जाएं तो अकेले ना जाएं, तो हमारी मोहब्बत में रातों को गुजारते थे, हम उन्हें साथ में लेकर जाना चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब औलियाए किराम कहेंगे कि हम जन्नत में साथ में ले जाना चाहते हैं, क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा जिसको तुम पहचानते हो, जो तुमसे मोहब्बत करता है, जाओ तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है कि सबको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। अब पता लगा मदारे आजम जाएंगे जहन्नम की तरफ और अपने चाहने वालों को निकालेंगे, गौसे आजम जाएंगे अपने चाहने वालों को निकालेंगे, निजामुद्दीन जाएंगे अपने चाहने वालों को निकालेंगे, साबित पिया जाएंगे अपने चाहने वालों को निकालेंगे, शाहजी मियां जाएंगे अपने चाहने वालों को निकालेंगे, और जिनकी मोहब्बत में तुम बैठे हो वही मियां जाएंगे अपने चाहने वालों को निकालेंगे, इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत जाएंगे अपने चाहने वालों को निकालेंगे। पता लगा जिस वली का नारा लगाते हैं वो दुनिया में भी काम आता है, आखिरत में भी काम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आखिरत में भी। लेकिन एक बात, जो मेरा तरीका है, जो मेरा उसलूब है, वक्त की किल्लत है, बात बड़ी तेजी के साथ गुजर रही है, लेकिन एक बात जो मैं हर महफिल में कहता हूं, जिसको हर एक को समझना चाहिए, यहाँ जिम्मेदार उलमा, शुआरा, फाजिले अफ्रीका मौजूद हैं, सबकी मौजूदगी में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज अहले सुन्नत वल जमात के स्टेजों का हाल बहुत बुरा है। अगर बात कड़वी लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो सच है उसे बयान करने में न मुझे आज शर्म आएगी, इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी है कभी शर्म जी। मैंने आपको एक रिवायत सुनाई कि औलियाए किराम की जमात से रब कहेगा जो तुम्हें पसंद हो, जो तुमसे मोहब्बत करता है, जो तुम्हें पहचानता है, तुम जिसे पहचानते हो, दोज़ख से निकाल कर ले आओ। हमारी महफिल ने सुना और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के तराने हमारे यहाँ नाज़िम खड़े हुए कहने लगे, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए जन्नत आपके बाप की। क्या जन्नत इतनी आसान है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत चली आएगी तुम्हारे पास? अपनी महफिलों का अंदाज बदलो, अपनी बात कहने का अंदाज चेंज करो, अपने जलसों का उसलूब चेंज करो। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत किसी को नहीं मिलती है, सुन लीजिए। हाँ, वो जात जिसके हम बंदे हैं, अगर वो बख्शने पर आए तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह तो बहुत दूर है, वो बगैर सुभान अल्लाह के भी बख्शिश कर सकते। लेकिन इसी पर भरोसा करना कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह करने की बात ये है कि ये औलिया तुम्हें दोज़ख से निकालेंगे कब? जी, मुद्दा तो ये है, निकालेंगे यकीन है। आप सुनते होंगे नबी करीम शफाअत करेंगे, सच है, मैं भी सुन्नी हूँ, सहीउल अकीदा हूँ, और मैं भी नबी की शफाअत का इकरार करता हूँ कि नबी शफाअत करेंगे। लेकिन कभी सोचा है कि नबी शफाअत करेंगे कब? कभी नहीं सोचा आपने। आपने तो सोचा नबी शफाअत करेंगे, दुनिया में कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यही अहले सुन्नत वल जमात
इन्हीं बातों को सुनने के बाद अमल से हाथ धोते हैं। सच बात है। महफिलों में कहा सुभान अल्लाह कहिए, जन्नत आपकी, अमल से हाथ धोकर बैठ गए। हमारी अवाम इतनी सादा लव है कि उसने समझ लिया। मौलाना साहब ने बताया था एक मर्तबा नबी की महफिल में सुभान अल्लाह कह दो जन्नत आपकी। अब नमाजों की कोई जरूरत नहीं, अब रोजों की कोई जरूरत नहीं, अब माँ बाप को चाहे गाली देते फिरो कुछ नहीं, सुभान अल्लाह कह तो दिया था। और औलियाए किराम आएंगे तो दोज़ख से निकालेंगे, नबी आएंगे तो शफाअत करेंगे। गौर करो, हाँ मेरा नबी शफाअत करेगा, लेकिन कब करेगा इस बात पर गौर करने की जरूरत है। इतने उलमा यहाँ बैठे हैं, सबने पढ़ा है कि तारीख में जिस तारीख को पढ़ो, जिस हदीस को पढ़ो, अल्लाह के हबीब ने कहा कयामत का पहला दिन 50,000 साल के बराबर हो। जी 50,000 साल के बराबर सच्ची बात। कयामत का पहला दिन। और कयामत की हौलनाकियां मैंने तुम्हें बताई कि अहले महशर के जिस्मों से इतना पसीना निकलेगा कि उस पसीने में अगर कश्तियां डाल दी जाएं तो वो भी चलने लगेंगी। अहले महशर के भेजे खोलते होंगे। अल्लाह अकबर, इतनी परेशानी होगी, इतनी सख्तियां होंगी, इतनी तकलीफें होंगी। हर शख्स सोचता होगा काश परवरदिगार सबसे पहले मेरा हिसाब कर दे। सब सोचते होंगे काश परवरदिगार आलम मेरा हिसाब पहले कर दे। आज तक तारीखों ने हमें यही बताया है कि इसी परेशानी के आलम में, इसी सख्ती के आलम में कयामत का वो पहला दिन आधा गुजर जाएगा। जी कयामत का दिन आधा गुजर जाएगा, आधा। अभी नबी की सवारी आई ही नहीं है, अभी तो तुम तकलीफों में हो, अभी तुम परेशानियों में हो। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, ऐ मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, शफाअत पर उम्मीद लगाओ, लेकिन जरा ये तो समझो कि कयामत का दिन जो 50,000 साल के बराबर है, इसी परेशानी के आलम में आधा गुजर जाएगा। अगर मैं झूठ कहता हूं, किसी भी आलिम को उठाकर पूछ लीजिए क्या वाकई ऐसा है? 25,000 साल का आधा दिन आपको किसी और की बुनियाद पर नहीं, अपने अमाल की बुनियाद पर गुजारना होगा। बातें कड़वी हैं, लगती होंगी आपको कड़वी, इसलिए कि अमल की बात जहां आती है हमारी कौम में सन्नाटा। इधर तो कौम ये चाहती है कि मदारे पाक ने अपने चेहरे से नकाब उठाया या गौसे आदम ने मुर्दे को ठोकर मारी, जिंदा कर दिया। हमारी कौम तो ये सुनना चाहती है, हमारी कौम ने कभी ये सुनना चाहा ही नहीं कि कयामत में हम 25,000 साल का वो आधा दिन गुजारेंगे कैसे। जी हमने कभी सोचा जी, कभी समझने की कोशिश की। अब न कोई वली तुम्हारी मदद करेगा, न कोई नबी तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए कि शफाअत का दरवाजा आमीना का लाल खोलेगा। और आमीना का लाल 25,000 साल के बाद आमीना के लाल की सवारी आएगी। 25,000 साल अगर आपको गुजारना है तो आपकी नमाजों की बुनियाद पर गुजरेगा, आपके रोजों की बुनियाद पर गुजरेगा, आपके नेक अमाल की बुनियाद पर गुजरेगा। कसम खुदा की, अगर तुमने रब की बारगाह में सजदा झुकाया है, अपने सर को झुकाया है, सजदा रेज हुए हो और तुमने रोजे रखे हैं, अल्लाह की तकबीर कही है, तस्बीहें कही है, अल्लाह का जिक्र किया है, उसके वलियों का जिक्र किया है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया है और नमाजों की पाबंदी की है, कसम खुदा की ये 25,000 साल का आधा दिन ऐसे गुजर जाएगा कि अभी बिजली चमकी थी और चमक कर खत्म हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सब होगा नमाज की बुनियाद पर। तुमने समझ लिया कि किसी वली का जिक्र कर दो, किसी वली का उर्स कर दो, लो हो गई शफाअत। अपनी आंखों को खोलो और समझो जिंदगी क्या है। मौला तबारक व तआला ने जिंदगी दी है, उसका एक मकसद है जो कुरान अजीम बयान करता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब कहता है मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कसम खुदा की, अगर सुभान अल्लाह कहने से, अगर सुभान अल्लाह कहने से जन्नत मिल जाती, अगर किसी वली का जिक्र करने से जन्नत मिल जाती तो कसम खुदा की जन्नत बड़ी आसान होती। लेकिन आओ कभी दामादे पैदा
पैगंबर हजरत अली से पूछ कर देखो, ऐ अली क्या वाकई जन्नत इतनी आसान है? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत हमारी। हजरत अली कहते हैं सुनो सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो नेक अमल न करता हो, जन्नत की ख्वाहिश रखता हो। जी सबसे बेवकूफ इंसान वो है जो नेक अमल न करता हो और जन्नत की ख्वाहिश रखता हो। अभी हमारे नाज़िम साहब ने एक शेर कहा, मैं किसी की तनकीद नहीं करता, लेकिन दिल पर अगर बात लगती है तो मुझे लगता है कि इन्हीं बातों की वजह से हमारे यहाँ पर हमारा उसलूब जलसों का चेंज हो गया है। शेर बहुत अच्छा है, नाज़िम साहब ने शेर पढ़ा, बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें उन्होंने एक जुमला कहा था कि अली आएंगे सारा हिसाब कर दूंगा, यही शेर था। जब अली आएंगे सारा हिसाब कर दूंगा। मैं जानता हूं रब ने अली को वो पावर दी है, जिस गुनाहगार को चाहे हजरत अली शेर खुदा अल्लाह तबारक व तआला से बख्शवा सकते हैं। लेकिन जुमला सुनो, जब अली सामने आएंगे सारा हिसाब कर दूंगा। कभी तूने सोचा कि तू अली के सामने खड़ा होने के लायक भी है कि नहीं? जी बेशक। अली सामने आएंगे, हिसाब दोगे, पहले अली के सामने खड़े होने के लायक तो बन जाओ। तुम्हारे चेहरे दाढ़ियों से खाली हैं और अली के सामने खड़ा होना, तुम्हारे नामाए अमाल रब के सजदों से खाली, तुम अली के सामने खड़ा होना चाहते हो। जी तुम रोजों के अय्याम में बाजारों में खाते हुए दिखते हो और तुम अली के सामने खड़ा होना चाहते हो। वो अली न जिसके रोजों का जवाब है, न जिसकी नमाजों का जवाब है, न जिसके इश्क़ मुस्तफा का जवाब है, जिसका लम्हा लम्हा शरीयत की रोशनी में गुजरा है, उस अली के सामने खड़े होना चाहते हो तो पहले अली के सामने खड़े होने का लायक। जी अली सामने आएंगे तो सारा हिसाब कर दूंगा, कर देना हिसाब, लेकिन पहले अपने आप को अली के सामने खड़े होने के लायक तो बनाओ। यही बातें तुम्हें बुरी लगती हैं। एक आलिम दिल खोलकर, एक आलिम अपने दिल का दर्द सुनाता है और कहता है मेरी कौम न जाने किस तरफ जा रही है। अरे तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम समझते हो मुअज्जिन अजान देता है मस्जिदों से और उसका काम ही यही है, महीने पर तनख्वाह लेगा चला जाएगा, लेकिन कभी अल्फाज पर गौर करके देखना मुअज्जिन कहता क्या है। कभी अल्फाज पर गौर करो, वो सिर्फ तनख्वाह नहीं ले रहा है, वो तुम्हें एक हसीन पैगाम दिन में दिन रात में 5 मरतबा देता है। कहता सुनो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो बात मैं कहने वाला हूँ, जिस बात का मैं ऐलान कर रहा हूँ, कोई दुनियादार नहीं है, कोई छोटी मोटी जात नहीं है। अल्लाहु अकबर, परवरदिगार आलम सबसे बड़ा है। ऐलान किया उसने अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब लगा अल्लाह को मानने वाले तो बहुत हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले बहुत हैं, अल्लाह की बड़ाई करने वाले भी बहुत हैं। तो मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये न समझना कि मैं वहदानियत का, रब की वहदानियत का ऐलान किसी और बुनियाद पर करता हूँ। ये न समझना अल्लाह की किबरियाई का बयान करता हूँ तो मैं किसी और को भी मानता हूँ का नहीं। माबूद अगर कोई है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कहता मेरी बात सुनने से पहले ये देखो, मैं अल्लाह तबारक व तआला के एक होने की गवाही, जी उसके माबूद होने की गवाही देता हूँ। का माबूद होने की गवाही तो और भी देते हैं, न जाने कौन कौन सी जमातें हैं जो अल्लाह के माबूद होने की गवाही देते हैं। तो फौरन मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहता मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी सुभान अल्लाह। तुमने समझ लिया कि मुअज्जिन तनख्वाह की बुनियाद पर चीख रहा है। सुनो, मुअज्जिन ने कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, ऐलान किया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ऐलान किया अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसके बाद कहता है जब इतनी बातों को मान चुके हो, हैया अला सलाह, तो आओ नमाज
हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, यहाँ आ गए दुनिया भी कामयाब है आखिरत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जी सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जी पहले ही बता दो, सुभान अल्लाह। मुझे पहले बताए। हाँ बोलो। अरे वो खुद ही इंशाल्लाह काम से कर रहे हैं। जी मुख्तसर ही इंशाल्लाह। जी जी नहीं, फजीलत सुनाऊं, अपने फजीलत हिसाब से आप कर लीजिए। हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। जी माशाल्लाह। चलिए दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन। मैं जानता हूँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका, आपकी निगाहों का जो इस वक्त मरकज है सैयद शजर अली साहब क़िबला, मैं उनके दरमियान काफी हायल हो रहा हूँ, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको सच से आगाह करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर आपको लगता है कि मुझे जिम्मेदारी अपनी निभाने में अगर कहीं आपको मेरे जुमलों से तकलीफ होती हो तो रब माफ फरमाए, लेकिन मैं दिल आजारी उस बात की कर रहा हूं जिसके बारे में आप सो रहे हैं। हाँ, मैं कह सकता हूं कि मदारे आजम की महफिल है, मुझे चाहिए मैं मदारे आजम का जिक्र करूं। सही है, होना भी चाहिए, लेकिन मुझसे कहा गया था कि इस्लाही मौजू बहुत जरूरी है, होना चाहिए आज हमारी महफिलों में, वरना जिस मदार का जिक्र करने हम बैठे हैं उसकी फजीलत इतनी है कि मुझ जैसा नाचीज अगर उनकी जिंदगी के एक गोशे पर रोशनी डालने लगे तो मेरा इल्म पहले ही जवाब देगा, इसलिए कि हमारे सारे इल्म जब खत्म हो जाते हैं वहां से तलवाए मदार शुरू हुआ कर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या समझते हैं वो मदारे आजम जो एक शव्वाल को पैदा हुए? मैं अपनी बात पर आऊंगा, 1 मिनट के लिए अपनी बात मुकम्मल जरूर करूंगा। वो मदारे आजम जिनकी महफिल सजी है, जिनका जिक्र है, जिनके जिक्र की महफिल सजी है, सिर्फ एक सुने, एक शव्वाल को पैदा हुए। एक शव्वाल क्या है? ईद का दिन। उस ईद के दिन लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, देते कि नहीं? कोई किसी को ईदी देता है, कोई किसी को किसी शक्ल में तोहफा देता है, सब एक दूसरे को तोहफा देते हैं। लेकिन मेरे रब ने मदारे आजम को एक शव्वाल के दिन पैदा करके सारे बंदों को कहा कि बंदे अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक ईदी दिया करते हैं, लेकिन मैं अपनी शान के मुताबिक तुम्हें ईदी दे रहा हूँ। लो, आज मैं मदार को पैदा करके पूरे बंदों को ईदी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, दम मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदारे आजम को पैदा करके सारे बंदों को ईद का तोहफा दिया है। वो जात यकुम शव्वाल को पैदा हुई, लेकिन बात मैं वहीं पलट कर आता हूँ। क्या आपने मदारे आजम की जिंदगी को देखा? मदारे आजम की जिंदगी को पढ़ा? मदारे आजम की जिंदगी को देखा? आप अपना वक्त चौराहे पर बर्बाद करते हैं, लेकिन वो मदारे आजम के जब कश्ती में बैठे लोगों के साथ सफर शुरू हुआ अल्लाह के दीन का रास्ता बताने के लिए, अल्लाह की माबूदियत का ऐलान करने के लिए, उसकी वहदानियत का ऐलान करने के लिए जब कश्ती में खड़े हुए, लोगों ने कहा ये हमें हमारे दीन से फेरना चाहता है। तो कश्ती से सोचा, कश्ती वालों ने सोचा कि मदारे आजम को, कश्ती वालों ने सोचा कि हम इन्हें समंदर में गिरा देंगे। अल्लाहु अकबर। एक अल्लाह के वली को उन्होंने गिराने का इरादा किया। परवरदिगारे आलम ने उस कश्ती को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सारे लोग जो मदारे आजम को डुबाना चाहते थे, गर्क करना चाहते थे, सब के सब गर्क हो गए हैं। मदारे आजम एक पटले पर, एक तख्ते पर बैठे हुए जा रहे हैं। बताना ये चाहता हूँ कि तुम बाजारों पर अपना टाइम बर्बाद करते हो, लेकिन मदारे आजम जब साहिल समंदर से लगे थे और जब हिंदुस्तान का जायजा लिया था, हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाकर देखा था, तो उस मदारे आजम ने ये नहीं कहा था ऐ परवरदिगारे आलम मुझे माल दे, मुझे दौलत दे, ये नहीं कहा था, बल्कि हाथों को उठाया था और कहा था मौला कब तक मैं ये लिबास चेंज करता रहूंगा?
जी बहुत खूब। हिंदुस्तान पर निगाह डाली तो रब से अर्ज करने लगे, मौला कब तक मैं ये लिबास चेंज करूंगा, मौला खाना खाऊंगा वक्त बर्बाद, पानी पीऊंगा वक्त बर्बाद होगा। आज तुम अपना वक्त बर्बाद करने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचते, लेकिन जिस मदारे आजम की महफिल है उस मदारे आजम ने कितना सोचा था। कहा था मौला अगर खाना खाऊंगा वक्त बर्बाद होगा, पानी पीऊंगा वक्त बर्बाद होगा, लिबास चेंज करूंगा वक्त बर्बाद होगा। लिबास को धोने में टाइम लगता है, लिबास को सुखाने में टाइम लगता है, और मैं अदला बदली करता रहूंगा तो लिबास चेंज करने में भी वक्त लगेगा। यानी मदारे आजम ने हिंदुस्तान की तरफ देखकर कहा था, मौला यहाँ तो काम की बहुत जरूरत है, यहाँ न जाने कितने माबूदाने बातिला है, उन्हें उन सब लोगों को तेरे सामने झुकाने के लिए मुझे वक्त की जरूरत है। मौला कुछ ऐसा कर दे कि न लिबास चेंज करना पड़े, न खाना खाना पड़े, न प्यास लगे, न पानी पीने की जरूरत हो। अल्लाह अकबर। इतनी दुआ की थी मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मदारे आजम को अपने हाथों से लिबास पहनाया था और कहा था, ऐ मदारे आजम सुनो सुनो। हजरत हुजूर सरवरे कायनात ने मदारे आजम को लिबास दिया और कहा था, ऐ बदिउद्दीन सुनो सुनो, ये लिबास ऐसा है इसको पहनने के बाद न तुम्हें लिबास बदलने की जरूरत पड़ेगी। मेरे आका ने अपने हाथों से कुछ खीर खिलाई और उसके बाद कहा, अब तुम्हें खाने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी, तुम्हें पीने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। बताने का मकसद ये है कि दीन के लिए अल्लाह के वलियों ने अपना एक एक लम्हा खर्च किया है, उस दीन की खातिर, नमाजों की खातिर, रोजों की खातिर, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाने की खातिर। तो अगर हमें सच्ची मोहब्बत मदारे आजम से है तो पहले अल्लाह की बारगाह में झुकना पड़ेगा, उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होना पड़ेगा। तुम रब के हो जाओ, सारी कायनात तुम्हारी होगी। जी सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन दुनिया समझती नहीं। जी मदारे आजम ने पूरी जिंदगी तुम्हें यही बताया है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह तहलील करो। यही पैगाम सारे औलिया ने दिया है। अगर उनके नक्शे कदम पर चले, उनसे वाकई सच्ची मोहब्बत है, अगर वाकई मदारे आजम की आपने इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, अगर उनसे सच्ची मोहब्बत है तो सिर्फ नारे लगाकर खत्म न कर दे। अगर वाकई उनसे सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है, तो इश्क का मतलब ये होता है कि मदार जैसे चलते थे वैसा चलना सीख लो, जैसे बोलते थे वैसा बोलना सीख लो। जिंदगी गुजारने का सलीका क्या था उसको देखो और जिंदगी गुजारने का अपना तरीका बदल दो। अगर औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलने लगे, इंशाअल्लाह ये हमारा यहाँ बैठना कामयाब होगा। अल्लाह का फैजान बरस बरस कर हमारी बख्शिशें करता होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जुबान अल्लाह, माशाअल्लाह का नाम है। जी जज़ाकल्लाह। अगर उनके नाम की तशरीह की जाए तो बहुत वक्त की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हजरात को वलियों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला तबारक व तआला मेरे बोलने में किसी भी तरह की अमदन खतान, किसी भी तरह की कोई लफ्ज़ कोताही सरजद हो गई हो, परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वाकई कौम सिर्फ यही सुनना चाहती है कि गौसे आदम ने ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया। जी आज कौम सिर्फ यही सुनना चाहती है कि औलियाए किराम की करामतें सुनाई जाएं। आज कौम सिर्फ अपने मतलब की बात सुनना चाहती है। वाकई अगर तुम्हारे मतलब की कोई बात है तो वो ये है कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ऐसे लाखों जलसे कर लो, अगर नमाज नहीं तो कोई जलसा काबिले कबूल नहीं। अगर रब की बारगाह में झुकना सीखा है तो ये एक जलसा ही हमारी मग़फ़िरत के लिए काफी नजर आया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और हमारे स्टेजों से जिस चीज का बयान होना चाहिए, फजीलतें सुनाई अच्छी बात है, लेकिन हमारी कौम जिस राह पर चल रही है, अगर आज इस कौम को सिखाया न गया, आज इस कौम को अगर रोका न गया तो बर्बादी और तूफान हमारे दरवाजों पर खड़े हैं। किसी भी वक्त हमें बहा ले जाने के लिए इंतजार में है कि कब हम बह के और हम कब चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला उन तूफानों से हमारी हिफाजत फरमाए। अगर तुम नमाज पढ़ते होते तो
कोई वसीम रिजवी नाम का कुत्ता कभी तुम्हारे नबी पर उंगली उठाता हुआ नजर नहीं आता। ये तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। इसलिए कि जब तक मुसलमानों का रोब था, दबदबा था, सारी कौमें ये कहती थी वाकई इस्लाम कल भी हक था, आज भी हक है, कयामत तक हक ही रहेगा। लेकिन आपने अपने अमाल से ये बता दिया कि इस्लाम जो पहले था, इस्लाम अब भी वही है, लेकिन उसके मानने वाले जो पहले थे आज उसके मानने वाले वैसे नहीं रहे हैं। सच्ची मोहब्बत होती, नमाजों से मोहब्बत होती तो कोई भी कुत्ता तुम्हारे नबी की अजमत पर उंगली नहीं उठा सकता था। इसलिए कि तुम्हारा खौफ लोगों के दरमियान से खत्म हो चुका है। तुम वो कौम हो कि 313 होते हुए भी अपने से ज्यादा फौजों पर तुमने गलबा पाया है, लेकिन आज तुम इतने होकर भी हर जगह जलील ख्वार हो। जब तक अल्लाह के नहीं होगे ख्वार ही रहोगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब करा हज़रत ने। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बस एक शेर सुन लें, उसके बाद आपके सामने शायर इस्लाम जनाब बुलबुल बाग़ मदीना जनाब निशान अत्तारी साहब को पेश करता हूँ। जरा मोहब्बतों के साथ बोलें सुभान अल्लाह। डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अमा अपने पंजों में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अमा अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। और मेरे मदारे पाक की शान में न तुम गुस्ताखियां करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। मेरे मदारे पाक की शान में न तुम गुस्ताखियां करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। बहुत तेजी के साथ आपके सामने शायर इस्लाम जनाब निशान अत्तारी साहब की बिला की आमद हो रही है। इस्तिकबाल कर लें, मोहब्बत के साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से फहीमी, जश्ने कुतुबुल मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार, सरजमीने सुगटिया